एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक काल में द्विवेदी युग से है। कल हमारी भारतेंदु युग की क्लास हुई थी, जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, जागरण सुधार काल, संधि काल या गद्य काल। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो द्विवेदी युग है इसका एक और नाम जागरण सुधार काल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें ये नाम दिया किसने था, तो आपको याद रखना यह जो नाम है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया था। मैंने आपको क्या बताया? द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? भारत भारती, द्वापर, रंग में भंग या साकेत। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो वो कौन सी पुस्तक थी? साकेत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, वैचारिकता, काव्यात्मकता या इतिवृत्तात्मकता। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो किसकी नहीं है? काव्यात्मकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूती आन की कथा है सिद्धराज, पंचवटी, रंग में भंग या साकेत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, राजपूती आन की कथा है। तो आपको याद रखना, जो राजपूती आन है इसकी कथा रंग में भंग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इस काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैंने आपको क्या बताया? राजपूती आन की कथा रंग में भंग काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास में जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो किसके विकास से? लक्ष्मण और उर्मिला के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो आपको याद रखना यह एक खंड काव्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित, हो चला तरु शिखा पर थी एक राजमती की कमलनी, कुल बल्लभ की प्रवाह। काव्य पंक्ति का संबंध है आंसू से, प्रिय प्रवाह से, परिवर्तन से या किसान से। बताओ सभी लोग जल्दी से राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो प्रिय प्रवाह से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली में प्रतिष्ठित करने की काफी योगदान दिया? फारसी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या ब्रज भाषा। सभी लोग जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, किसमें योगदान दिया था? जल्दी से बताइए।
ब्रज भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो आपको याद रखना, जो मैथिली शरण गुप्त है इनका जन्म स्थान चिरगांव है। ये पड़ता कहाँ है? तो आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। मैंने आपको क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेई, राम नरेश त्रिपाठी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो वैदेही वनवास है इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो आपको याद रखना, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राधा कृष्ण दास, ये कौन से युग के हैं? तो आपको याद रखना, ये भारतेंदु युग के हैं। जसवंत सिंह की बात करें, ये रीति काल के कवि हैं। और ज्ञा प्रसाद शुक्ल सने द्विवेदी युग के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना, मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेई, मैथिली शरण गुप्त? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, रस कलश किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। सेम ऐसी क्वेश्चन बना यूजीसी नेट, केवीएस, पीजीटी में और टीजीटी में। तो आप खुद समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते, बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट। मैंने स्टोरी पे भी लगाए थे। तो आप लोग बस ऐसे ही मुझे फॉलो कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मेरे से जो बनेगा आपके लिए मैं वो जरूर करूंगी। आप लोग जिस टॉपिक पे बताओगे उस टॉपिक पे आपको क्लास मिलेगी। हाँ, एक दो दिन लेट हो जाए लेकिन आपको वो उस टॉपिक पे क्लास जरूर मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रदान नहीं है? यशोधरा, साकेत, पंचवटी, विष्णुप्रिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो आपको याद रखना, पंचवटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें पंचवटी की सन क्या है? तो आपको याद रखना, 1925। हाँ, जिस सन से क्वेश्चन बड़े बने हैं तो आप जरूर याद रखना, सन नहीं भूलनी है। कुछ भी भूल जाओ, सन नहीं भूलनी, ऐसा नहीं, क्वेश्चन भी भूल जाओ, आंसर भी याद रखना, लेकिन सन जरूर याद रखनी। मैंने आपको क्या बताया? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो आपको याद रखना, पंचवटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारी दास, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? रंग में भंग नामक कृति के रचयिता कौन है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है षष्ठ, अष्टम, सप्तम या नवम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है कौन सा है? नवम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, चौके चौपदे, कनुप्रिया, बासबत्ता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना चौके चौपदे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आप लोग ये जरूर बताना कि अब हमारी जो मैराथन क्लास कराएं आपको किस टॉपिक पे कराएं। सभी लोग कमेंट करना, आप लोग जिस टॉपिक पे बताओगे उसी टॉपिक पे आपको मैराथन क्लास मिलेगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना या भक्ति भावना? बताओ सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो किसकी है? राष्ट्रीय भावना की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1912 में। और ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। मैंने आपको क्या बताया? भारत भारती किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना की, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, रोला, दोहा, धनाक्षरी? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? तो आपको याद रखना ये रोला छंद में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग? बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो कौन सा था? द्विवेदी युग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट और सभी पेपर में पूछे गए, पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना रहा, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो और आपको प्रश्न कैसे लगे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओद, प्रसाद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किसान के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 12, 11 या 7? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, साकेत में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यह राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। मैंने आपको क्या बताया? साकेत में 12 सर्ग है, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और ये राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? इतिवृत्तात्मक, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वाभानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना सहानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, हरिओद की, दिनकर की या निराला की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, भारत भारती किसकी रचना है? तो आपको ये सभी को पता है, भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो कितना है? 1912, जो कि मैंने आपको बताया है। मैंने आपको क्या बताया? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना, साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।